किसी नाजुक से खिलौने की तरह ही नीलगिरी पैसेंजर को इस यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेन सुबह सुबह मेट्टुपालयम स्टेशन से निकलती है, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे। पहली बार देखकर शायद आपको शक होने लगे कि ये गाड़ी आपका वजन नीलगिरी माउंटेन्स की चढ़ाई पर खींच भी पाएगी। देखने में तो इसका इंजन भी कुछ नाजुक सा ही लगता है, लेकिन ये ट्रेन आज से नहीं बल्कि 1908 से ऊटी तक का सफर झूमती झूमती तय करती आई है। और आज आप इस मैजिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ट्रेन में लगभग 4 डिब्बे होते हैं। इन डिब्बों की उम्र और इस ट्रेन के इंजन की उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे लकड़ी के बने डिब्बे काफी मजबूत हैं। केलार के बाद से चढ़ाई शुरू होती है। इतनी स्टीप घाटी पर ट्रेन को चढ़ा पाने में पहले तो काफी दिक्कतें पेश आई थीं। आखिरकार रैक एंड पिनियन सिस्टम की मदद से ट्रेन घाटी पर चढ़ सकी। रैक एंड पिनियन सिस्टम में रेल की पटरी एक सीढ़ी की तरह बनाई जाती है और पहिए रैक्स को पकड़कर आगे सरकते हैं। इस सिस्टम में ट्रेन को खींचने की बजाय धकेलना पड़ता है। इसी वजह से चढ़ाई चढ़ते वक्त इंजन ट्रेन के पीछे ही लगता है, जिसका फायदा ट्रेन में बैठे यात्रियों को होता है। इंजन सामने न होने की वजह से नीलगिरी के जंगल, पहाड़, घाटियां बगैर किसी रुकावट के दिखते रहते हैं। घाटी चढ़ने के बाद सुरंगों और ब्रिजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुसाफिर इस अंधकार और प्रकाश के खेल को अलग अलग मायने देते हैं। मजेदारी तो इसी में है, जिसका जो दिल चाहे वही मतलब दे दे इस सफर को। ऊटी के रास्ते में 16 ऐसी सुरंगें पड़ती हैं। 16 मौके अंधेरे और उजाले का खेल खेलने के लिए। सुरंगों के अलावा ये ट्रेन 250 छोटे बड़े ब्रिजेस पे से होती हुई जाती है। 100 साल पुराने ये ब्रिजेस अभी तक इन घाटियों पर डटे हुए हैं। जब ट्रेन किसी खाई पर बने ब्रिज से गुजरे तो नीचे जरूर देखिए, किसी रोलर कोस्टर से कम थ्रिलिंग नहीं है ये सफर। नाजुक सी नीलगिरी पैसेंजर हर आधे घंटे के बाद किसी छोटे से स्टेशन पे रुक जाती है। जब तक प्यासे स्टीम इंजन में पानी भरा जाए, मुसाफिरों के लिए हल्का फुल्का नाश्ता करने का मौका। तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद घाटियों पर चाय के बाग दिखने लगते हैं। अब ट्रेन पहुंचने वाली है कुन्नूर। सिम्स पार्क, पास्चर इंस्टीट्यूट, रॉस फॉल्स, लैम्स पार्क, डॉल्फिन्स नोज, लेडी कैनन सीट, ध्रुव। कुन्नूर में देखने के लिए इतनी सारी जगह हैं, यहाँ रुके बगैर आगे जाना तो मुमकिन ही नहीं है।
लगभग 1800 मीटर की हाइट पर बसा ये शहर तब प्रोमिनेंस में आया जब टीपू सुल्तान ने इसे अपना आउटपोस्ट बनाया। यहाँ से टीपू की आर्मीज दूर दूर तक नजर रख सकती थीं। क्योंकि कुन्नूर का मौसम माइल्ड रहता है, यहाँ चाय के पौधे खूब पनपते हैं। दूर दूर तक ये छोटी छोटी पहाड़ियां चाय की हरी पत्तियों के कालीन से ढकी रहती हैं। सिर्फ चाय ही नहीं, कुन्नूर की आबो हवा हजारों किस्मों के पेड़ पौधों को भी रास आती है। इतने रंग, इतनी खुशबुएं, तितलियां, भंवरे। 12 हेक्टेयर एरिया में फैला सिम्स पार्क। कुन्नूर के आसपास कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से नीचे के प्लेन्स का नजारा देखा जा सकता है, बशर्ते ये शरारती बादल तंग न करें। क्योंकि केलार से कुन्नूर की घाटी ज्यादा स्टीप है, 75 साल से भी ज्यादा पुराना ये इंजन ट्रेन को लगभग 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही धकेल पाता है। लेकिन कुन्नूर के बाद ढलान थोड़ी कम हो जाती है और नीलगिरी की रफ्तार में तेजी आ जाती है। कुन्नूर से निकलकर नीलगिरी और भी ज्यादा घने जंगलों से होती हुई गुजरती है। पेड़ इतने ऊंचे कि उनका टॉप ही न दिख पाए। खाइयां इतनी गहरी कि लगे वो पाताल में जा मिलेंगी। और जहां देखो वहां हरियाली। कुछ दूर चलने के बाद हमारी ट्रेन में कोई खराबी हो गई और हमको एक और बहाना मिल गया सैर सपाटे के लिए। इतनी खूबसूरत वादियों में ट्रेन खराब हो भी जाए तो क्या, सफर खत्म होने की किसको जल्दी है। नीलगिरी के कर्मचारियों का इस ट्रेन से पुराना रिश्ता है। बीमारी डायग्नोस करने और उसका इलाज करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। गाड़ी तैयार तो सवारी भी तैयार, एंड द जर्नी कंटिन्यूज। कुन्नूर के बाद ट्रेन वेलिंगटन रुकती है, जहां आर्मी का बेस कैंप है। उसके बाद अरवकाड, अपने नाम जितना ही खूबसूरत लवटेल। और फिर लगभग 2 घंटे के सफर के बाद ऊटी। ऊटी को हिल स्टेशन बनाने के लिए कोयम्बटूर के ब्रिटिश कलेक्टर जॉन सलिवन ने 1819 में डिस्कवर किया। धीरे धीरे इस क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस का हुलिया ही बदल गया। एक
एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई गई, बहुत बड़ा बोटैनिकल गार्डन, झील के पास ही हॉर्स रेसेस के लिए हॉबिट्स पार्क और कई सारे गोल्फ कोर्सेज। इस शानो शौकत की वजह से उटाकमन का नाम पड़ गया स्नूटी ऊटी। इस कॉलोनियल शानो शौकत से परे ऊटी में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो अनटच्ड है और अर्बनाइजेशन से प्रोटेक्टेड है। एडवेंचरस रॉक क्लाइंबर्स और ट्रेकर्स के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं। अगर मछली के शिकार का शौक रखते हैं आप, तो ऊटी से थोड़ी ही दूर है जंगलों में से बहती भवानी नदी। और भी शिकारी यहाँ मछली की तलाश में आते हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऊटी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यहाँ ट्रेन नहीं जाती, वरना हम जरूर रिकमेंड करते। तकरीबन 1200 मीटर की हाइट पर यह सैंक्चुरी केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के मीटिंग पॉइंट पर स्थित है। और सैंक्चुरीज की तरह यहाँ पर भी वाइल्ड एनिमल्स किस्मत वालों को ही देखने को मिलते हैं। ऊटी की ऊंचाइयों से देखने पर ही पता चलता है कि इस माउंटेन रेंज को नीलगिरी क्यों कहा जाता है। इन वादियों को छोड़ के जाने का दिल तो नहीं चाहेगा आपका, लेकिन फिर नीलगिरी पैसेंजर की सीटी सुनते ही एक नई उमंग जाग उठेगी, जिसकी बदौलत आप अपना वेकेशन एक हैप्पी एंड पॉजिटिव नोट पर खत्म कर पाएंगे। ऊटी से वापस लौटते वक्त नीलगिरी पैसेंजर में ही सफर कीजिएगा और रास्ते भर इन वादियों की वो हसीन यादें बटोर लाइएगा जिनके रहते आपका वेकेशन खत्म हो जाने के बाद भी आपके दिलो दिमाग में ताज़ा रहेगा।